खबर निकल कर आ रही है। जिस आतंकी सद्दाम शेख को बीते दिन एटीएस ने गिरफ्तार किया तो उसके पीछे कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। सद्दाम शेख कहां का रहने वाला है, उसकी पत्नी रुबीना को भी नहीं पता है कि उसका शौहर कहां का रहने वाला है। कहीं आतंकी सद्दाम शेख के गांव में चर्चा है कि उसका साथी उसे वर्ष 2005 में सूरत से लाया था। राकेश भूज ने उसे करणपुर ग्राम पंचायत के पठानपुरवा के स्वर्गीय कल्लन प्रधान से मिलवाया। प्रधान ने उसे जमीन दिलाई और गांव में ही उसकी शादी रुबीना नाम की लड़की से करा दिया। अब सवाल यह है कि सद्दाम शेख कहीं पाकिस्तान का तो रहने वाला नहीं है और एड्रेस प्रूफ के लिए जमीन खरीद कर मकान बनवाया और शादी कर यहाँ का अस्थायी निवासी बन गया। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रिजवान खान और अलकायदा से जुड़ा आतंकी सद्दाम शेख है। रिजवान खान जम्मू कश्मीर का रहने वाला, सद्दाम शेख गोंडा का। फोन आता हमने कभी उठाया नहीं। सद्दाम शेख की पत्नी रुबीना कहती कि जब वो घर पर आता तो उनके मोबाइल पर बहुत सारे फ़ोन आते, हम लोगों ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। ये पूछे जाने पर कि क्या शौहर ने फ़ोन उठाने के लिए मना किया था तो उसने कहा कि उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन हम लोग नहीं उठाते थे। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। के जिलों में पकड़े जा चुके हैं आतंकी। अगस्त 2008 में पाकिस्तान का रहने वाला आईएसआई एजेंट मसरूर उर्फ रमेश चौधरी को बहराइच के रुपईडीहा स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2013 में आतंकी अफजल उस्मानी व आतंकी यासीन भटकल को बहराइच से गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में आतंकी इरफान व वर्ष 2016 में आतंकी आसिफ हुसैन की गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2020 में बल्लामपुर के रहने वाले आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा खुफिया व जांच एजेंसियां गोंडा में कई बार छापेमारी कर चुकी हैं। लैपटॉप व अन्य ब्लैक साथ ले गई हैं। बावजूद इसके जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया। इसका परिणाम सामने है कि एटीएस सद्दाम शेख को पकड़ती है, लेकिन वो कहां से आया, उसके माँ बाप कौन है, वो क्या करता था, इसका लेखा जोखा अभी ना तो पुलिस के पास है और ना ही उसके ससुराल वालों के पास। ये सब हाईटेक पुलिसिंग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जनपद गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। ये नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम रुबीना है। कौन सी जगह है ये? पठानपुरवा करणपुर। तो आपके पति को जो है गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण था गिरफ्तार किया गया है? जी हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया है। पता चल रहा है कि उनको आतंकवादी में घोषित किया गया है। तो आप लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी कि... नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो वो कहाँ पर रहते थे? वो यहीं पर रहते थे, यहाँ घर है, और फिर वो बाहर गाड़ी चला रहे थे। किस राज्य में थे वो? उधर गुजरात में। गुजरात में गाड़ी चला? जी हाँ। तो आपको आते थे साल में कभी? हाँ, आते थे, कभी 7-8 महीने पे आते थे, कभी 1 साल पे आते थे। जब आते थे तो 2 महीना 2.5 महीना घर पे रह के जाते थे। तो खर्चा पानी वहीं से गुजरात से ही भेजते थे? जी हाँ। ये उनका ससुराल है कि घर है? नहीं, ये उनका घर है। ससुराल कहाँ है? ससुराल इधर है, पास गांव में, पठानपुर। ये मूल रूप से कहाँ रहने वाले थे? वो हमें नहीं पता। वो कह रहे थे कि हमारे कोई नहीं है, हम बचपन से लापता हो गए, हमारे माँ बाप का पता नहीं मर गए कि जिंदा भी हैं, वो हमें नहीं मालूम। फिर वो यहाँ कैसे पहुँच गए? उनको बाहर एक लालापुरवा गांव का एक ड्राइवर था, राकेश नाम का, वो उनको बाहर से लेकर आए थे। कहाँ से लेके आया था? वो बता रहे थे कि सूरत से। सूरत से? जी तो हाँ। यहाँ आकर के आए तो यहीं वो अपना घर बना लिए? जी, वहाँ लालापुरवा में आए। पहले 2-3 साल लालापुरवा में थे। लालापुरवा कहाँ पड़ता है? यहाँ मर्दन नारायणपुर। इसी ग्राम पंचायत में? नहीं, दूसरा मर्दन नारायणपुर लगता है, लालापुरा गांव। और फिर यहाँ मस्जिद थी, मुस्लिम थे, तो यहाँ आते थे नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ से लालापुरवा से। फिर उसके बाद यहाँ बड़े बुजुर्गों से मिले, जैसे कल्लन प्रधान थे, एक सद्दाम थे हमारे गांव में, एक खान साहब थे रेशम विभाग में। तो उनसे संपर्क किए, तो उनसे बातचीत किए, फिर बताया कि हमारे पास कोई नहीं है, हम लावारिस हैं, ये टीम है, हमारा कोई नहीं है, आप लोग सहारा दे दीजिए, हम भी यहाँ रह जाएं। तो उन लोगों ने बातचीत किया, फिर कहा ठीक है देखेंगे, बाद में फिर बताएंगे। फिर देखें, उनका चाल चलन तो अच्छा था, ठीक था, स्वभाव भी अच्छा था। तो उन्होंने प्रधान जी से बात की। प्रधान ने फिर इदरीस से ज़मीन दिलाया उनको, 5 बिस्सा ज़मीन लिए। फिर उसके बाद ये सब शादी के पहले किए, हमको नहीं पता था। ये तो जब घर वर लिए, घर वर बन गया, फिर 3-4 साल बाद मेरी शादी हुई। तो कब यहाँ आए? लगभग वो 2005 में।
तो आप इतने साल उनके साथ रही, कभी उनके माता पिता के बारे में नहीं पूछा कि आप कहाँ पर रहते थे? पूछे थे हम। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जब हम बचपन में गायब हो गए तो हमें नहीं पता, तो हम क्या बताएं आपको, हम खुद नहीं जानते। वो आते थे तो घर से निकलते भी थे कि हाँ, यहीं घर से निकलते थे, यहाँ बाहर आसपास में रहते थे और वो कहीं नहीं जाते थे। फोन उन पे बातचीत करते आपने? अब फ़ोन पे बातचीत करते थे बस वैसे नॉर्मल, जैसे कोई ड्राइवर था या कंपनी का था, ऐसे कुल फ़ोन। रात में वो लेटता था तो मोबाइल की चैटिंग करता था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। अच्छा, आपको ये नहीं पता है कि उसका मेन घर कहाँ है, उसके माँ बाप? नहीं पता सर, हमको नहीं पता उसका घर कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है। बस यहाँ थे, शादी हुई तब से हम जानते हैं। ये शादी तो आदमी एक हाड़ी लेता तभी ठोक बजा के लेता है, और शादी कैसे फिर हो गई?